हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में मिक्स कंडीशनल सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट रूल था, यानी कि जब हमारा क्या होगा, कंडीशन पास्ट में होगा तो हमारा रिजल्ट प्रेजेंट में होगा, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्रेक कर करके हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। एकदम आसान काम है, आप वहां से जाइए और वन बाय वन हर एक कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट देख डालिए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और ग्रामर सीखना चाहते हैं स्पेशली, तो कंडीशनल सेंटेंस आपकी लाइफ में एक ऐसी अड़चन है जो कि आपके न केवल सिर्फ बोर्ड के बच्चों को परेशान करती है, जो उनमें फिल इन द ब्लैंक आता है उनके एनुअल एग्जाम में, बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रो देते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस वाला एरर कैसे फाइंड करें, कैसे फिल इन द ब्लैंक करेक्ट करें। और यहाँ पे अगर आप जुड़े हो ना ये W365D पे माय डियर स्टूडेंट, तो यकीन मानना कि यहाँ अगर आज पहली बार मुझे आप सुन रहे हो तो 3 से 4 से 5 मिनट आप सुन के जाइए। एकदम कॉन्सेप्ट धुआँ-धुआँ मैं तो करूँगा ही, और कॉन्सेप्ट आपको माइंड तक यूँ ऐसे पहुँचा दूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यहाँ पे देखते रहिएगा कि जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताऊँगा वो एक्चुअल में है क्या। सिर्फ ये मत जाइए लिखने से, क्योंकि अभी आपको पूरी कहानी बची हुई है, क्योंकि ये जितना स्पेस आप देखते हैं ना, ये पूरा आपके सामने आने वाले हैं एकदम यहाँ पे भर-भर के। आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा बस अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा उसका, क्योंकि कहीं न कहीं आपको काम आएगा। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, और मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे नए होंगे, ठीक है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हैं, पहले तो इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका कंडीशन, आपका जो कंडीशनल जो आपका सेंटेंस है, ठीक है? जो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, अगर डेफिनिशन में जाएँगे तो कहीं न कहीं आपका इसमें कंडीशन बताएगा, और इसका क्या रहेगा, इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, हियर यू फाइंड टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। उसमें से आपका पहला है, आपका रहेगा इफ क्लॉज। आपका पहला रहेगा इफ क्लॉज, और सेकंड आपका रहेगा मेन क्लॉज। सेकंड आपका क्या रहेगा, मेन क्लॉज रहेगा। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इफ क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हो, एंड यहाँ पे मेन क्लॉज जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हो, ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और जहां पे यदि लग गया वही आप समझ जाइए कि वहां पे सूचक सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आपको गिवन है। अगर बात करोगे यूपी बोर्ड के बच्चों की ट्रांसलेशन करने की, तो मैं इसीलिए हिंदी आपके सामने लिख कर लाता हूँ, ट्रांसलेशन भी सिखाता हूँ। बात करते हो एरर की, बात करते हो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की, तो वहां पे हिंदी का नाम मात्र तक नहीं रहेगा। इसलिए बाइलिंगुअल सबसे बेस्ट आपका तरीका है आपको समझने की। हर एक चीज आप सीख पाएंगे, अपने छोटे बच्चों को बता पाएंगे, अपने छोटे भाई बहन को सिखा पाएंगे आप। तो यहाँ पे बस जुड़े रहिए और कॉन्सेप्ट देखिए। कंडीशनल सेंटेंस, और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की कंडीशनल सेंटेंस का हर एक टाइप्स को आप जाइए और प्लेलिस्ट से वहां से देख डालिए, क्योंकि आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, एंड मिक्स कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे आप मेरे साथ देख रहे हैं, जिनमें मैंने पहले आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपका कंडीशन, यहाँ पे माय स्टूडेंट में यहाँ पे नोट नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ आपको कि जब अब आपका कंडीशन माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। आपका कंडीशन जब आपका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। अब आपका जो कंडीशन दिया रहेगा वो प्रेजेंट में दिया रहेगा। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आपको किसमें देखने को मिलेगा, आपको पास्ट में देखने को मिलेगा। यानी कि आपको पास्ट में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मेरे भाई कहानी ये आती है कि सर इसमें और भी कुछ लॉजिक है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट, यही तो लॉजिक है, यही तो समझना है। बस याद रखिएगा यहाँ पे कि जैसे ही आप बात करते हो प्रेजेंट में, जैसे ही आप बात लिखते रहिएगा, जैसे ही आप बात करते हो प्रेजेंट कंडीशन की, जैसे ही आप बात करते हो प्रेजेंट कंडीशन की, यानी कि वर्तमान, वर्तमान शर्त सूचक की बात करते हो माय स्टूडेंट, यहाँ पे वर्तमान शर्त सूचक, शर्त सूचक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, क्योंकि बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको ये रुलाने वाला है फिल इन द ब्लैंक, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद आपको नहीं रुलाएगा। प्रेजेंट कंडीशन में जो वर्तमान शर्त सूचक वाला आप वाक्य देखेंगे, प्रेजेंट कंडीशन जो आपका गिवन रहेगा, इसका रिजल्ट तो आपका पास्ट में देगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जो इसकी सिचुएशन दी रहेगी ना, जो इसकी स्थिति आपको दी रहेगी ना, वो आपकी कैसी दी रहेगी, वो आपकी इमेजिनेबल होगा। ठीक है, इमेजिनेबल होगा, यानी कि आपकी कैसी होगी, आपकी काल्पनिक होगी। इसको अच्छे से एकदम लिख लीजिएगा, आपकी कैसी होगी, इमेजिनेबल होगा। आपकी क्या होगी, ये काल्पनिक होगी।
यानी कि अगर प्रेजेंट कंडीशन आपका गिवन होगा और यहाँ पे आपको शर्त वाले सेंटेंस दिखेंगे तो ये काल्पनिक दिखेगा, इमेजिनेबल होगा कि आप इमेजिन करोगे कि काश मैं ये होता, वाह, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं गरीब होता। अरे सर क्या बात कर दी है, गरीब होता, ये क्यों बोल दिए? हम लोग को तो अमीर बनना है, वास्तव में जज्बा है तो आप बनेंगे, ठीक है। यदि मैं मुकेश अंबानी होता, यदि मैं कपिल देव होता, यदि मैं सचिन तेंदुलकर होता, समझ रहे हो कि नहीं, यदि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता। क्या सर इतना सपने बड़े-बड़े दिखा रहे हैं आप? बड़े-बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ मैं स्टूडेंट। समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस यानी कि वर्तमान शर्त सूचक वाले वाक्य में जो आपकी सिचुएशन दी रहेगी ना, जो आपकी सिचुएशन दी रहेगी वो आपका इमेजिनेबल होगा। कैसा होगा? इमेजिनेबल होगा और इमेजिनेबल का मतलब आपका काल्पनिक होगा और इसके लिए आप प्रेजेंट कंडीशन तो दिया रहेगा लेकिन आप इफ के साथ क्या यूज करोगे माय फ्रेंड? इफ के साथ आप पास्ट यूज करोगे लेकिन कैसा? सिंपल। कैसा? सिंपल। और सर ये क्या बता दिया आप, सिंपल क्या होता है? सिंपल माय स्टूडेंट आपका यानी कि जो आप पास्ट डिफिनिटली जानते हो ना, सिंपल पास्ट की यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मेरे भाई जब भी बात करोगे इमेजिनेबल की, जब भी बात करोगे काल्पनिक चीजों की, एकदम देख लो यार, एकदम यहाँ से अगर लॉक हो गया ना, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, लो यहाँ से 100%। आप जाओ एसएससी की एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में बैठो और चाहे कहीं पे भी आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ो या फिर आप कहीं से भी सीख रहे हो, आपको ये चीजें जरूर बताई जाएगी कि यहाँ से आपका एक एरर तो आपको मिलना ही मिलना है आपके एग्जाम में और ये रूल आता है और यहाँ से बच्चे गलती करते हैं मेरे भाई, यहाँ से बच्चे गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं जरा देखिए। आपको चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंपल यहाँ पे पास्ट में कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप क्या करेंगे? इन सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे। नहीं तो आप जानते हैं कि आई के साथ वाज लगता है सिंपल पास्ट में यार, लेकिन आई के साथ आप वाज नहीं लगाएंगे, ही के साथ वाज लगता है यार, लेकिन नहीं लगाना है मेरे भाई। क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज here we are going to talk about the present condition, the present conditional sentence and present conditional sentence में when we are going to talk about the situation of the work, you always considered as a imaginable form। और इमेजिनेबल फॉर्म में आप जैसे ही बात करोगे काल्पनिक चीजों में, आपके इफ के साथ जो आपका पास्ट सिंपल लगा रहेगा वो आपके साथ, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उसके साथ क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। वर का यूज आपको करना है और वर का यूज करेंगे उसके साथ आपको क्या करना है? V1 फॉर्म जो आपका दिया रहेगा, ठीक है, V1 फॉर्म आपको लिखना है, आपका जो ऑब्जेक्ट गिवन होगा आपको उसको लिखना है और उसके बाद माय स्टूडेंट आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा पास्ट में। और पास्ट में जब आपका आएगा माय स्टूडेंट तो आप उसमें क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव आएगा और जैसे ही हैव आएगा आप क्या करोगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। सर खिचड़ी मच गया, खिचड़ी नहीं मचना चाहिए, ध्यान से सुनिए यहाँ पे। बात जैसे ही बात की जाएगी माय स्टूडेंट आपकी हैव की, यानी कि आप देखेंगे, देखिएगा कि अगर आपके पास कुड लगा हुआ है, आपके दिया हुआ है माइट, आपका यूज करेंगे, आप यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। यदि आपका हैव लग गया ना, हैव लग गया तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे नेगेटिव की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट तो आप यहाँ पे कुड के बाद आप लगाओगे, ठीक है, COU एंड कुड। एंड यहाँ पे बात करोगे आप माइट की तो आप यहाँ पे क्या करिएगा? नॉट लगाइएगा, देन आफ्टर आप क्या करेंगे? हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पहले पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका इफ का यूज करना है एंड पास्ट सिंपल का आपको यूज करना है और ये चीजें आपको दी रहेगी इमेजिनेबल काल्पनिक फॉर्म में दिया रहेगा। अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, समझ में आया कि नहीं? अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे, अच्छा इसका एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा लिखा दूं तो जैसे मैं बोलूंगा इफ आई वर यू, ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं यदि मैं तुम होता। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? यदि मैं तुम होता, इमेजिनेबल की बात हो रही है माय स्टूडेंट, यहाँ पे इमेजिनेबल की बात हो रही है और यहाँ पे आपको वर्तमान की स्थिति काल्पनिक है और उसका असर अतीत के परिणाम पर क्या कर रहा है? दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन क्या हो रहा है? आपकी काल्पनिक है और उसका परिणाम अतीत पर दिख रहा है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, मजाक समझे हैं क्या यहाँ पे? ये कैसा पढ़ा रहे हैं? आइए समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। यहाँ पे यदि वह सावधान होता तो तो उसने नौकरी न खोई होती। अगर बात की जा रही है यदि वो सावधान होता, अभी उसकी बात की जा रही है, अभी की, यदि तुम सावधान होते तो तुम्हारी जो नौकरी चली गई पास्ट में, उसके पे असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं यही आपको समझा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, आप क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे मेरे भाई। और यहाँ पे यू है, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका चौकस है, बिल्कुल यहाँ पे ये जो मैं लाइन लिखा हुआ हूँ अभी, यहाँ पे जो भी आपको 2-3 वर्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे वाले वर्ड है, अच्छे वाले सेंटेंस है, प्यारा प्यारा सेंटेंस जिसको सब प्यार करना चाहते हैं। अच्छे बच्चों को सब प्यार करना चाहते हैं, नालायक बच्चों को कोई प्यार नहीं करना चाहता है, तो इसको जरा समझेंगे आप लोग। और यहाँ माय स्टूडेंट अगर मैं इफ लगा दूं, इफ लगाऊं, अगर मैं यहाँ ही के साथ में लिखा
अगर सॉरी मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, आई वॉज अगर मैं यू लिखा हूँ तो आप गलत हो जाएगा माय स्टूडेंट। आप कहोगे सर ग्रामेटिकल में तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, आई के साथ वॉज लगता है हेल्पिंग वर्ब, मैं कहाँ कह रहा हूँ। लेकिन आप जैसे ही बात करते हो इमेजिनेशन की और आप सिंपल पास्ट में जाते हो तो आप समझ जाइए कि वहां पे कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, स्पेशली मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की, जिसमें आपका प्रेजेंट कंडीशन दिया है उसका रिजल्ट पास्ट में आपको आएगा। तो वहां पे हमेशा आई के साथ हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन को शो करने के लिए वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। एक चीज थोड़ा सा मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट में छोटा सा और कॉन्सेप्ट लूंगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, जरा देखिएगा, यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की जैसे ही आप बात करते हो ना, सिंपल पास्ट की, प्रेजेंट की नहीं, सिंपल पास्ट की आप जैसे ही बात करोगे तो सिंपल सेंटेंस में अगर बात करते हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपका सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप वर्ब का सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हो, देन आफ्टर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। ये भी अपने माइंड में एकदम पूरा लॉक कर लीजिएगा, ये भी अपने माइंड में पूरा लॉक कर लीजिएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, लॉक कर लीजिएगा। और जैसे आप निगेटिव में चले जाते हो माय स्टूडेंट, आप क्या करते हो, डिड नॉट लगाते हो, डिड नॉट लगाते हो, फिर V1 फॉर्म लिखता है, ठीक है। और अगर जिस बच्चे को टेंस नहीं आ रही है, आप EW365D के प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस के हर एक टेंस का एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है, आप वहां से बढ़िया से पढ़िए, नए अंदाज में आपको फिर से टेंस यहाँ पे सिखाया जाएगा, आया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बोर्ड वाले के एग्जाम, बोर्ड वाले बच्चों का आ गया तो उनकी प्रैक्टिस भी करानी है। मैं आपके सामने संडे संडे क्लास लेकर आऊंगा और बेहतरीन क्लास होगी, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देख जाइएगा एग्जाम के सामने, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो माता पिता आस लगा के बैठे हैं मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, वो बिल्कुल आएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आइए चलते अब देखते हैं यहाँ पे माय स्टूडेंट के ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जरा आप यहाँ आराम से देखिएगा। अगर यहाँ बात की जा रही है माय स्टूडेंट की, यदि वह सावधान होता तो उसने नौकरी न खोई होती, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जा रही है आपकी यदि की होती है इफ, वह की इंग्लिश क्या होती है माय स्टूडेंट, आपका ही। अब ही के साथ क्या लगेगा मुझे बता दो, अभी जो मैंने रूल्स में लिखा है, जो मैं बताया हूँ यही मेन है मेरे भाई, जो मैंने एक्सप्लेन किया है यही मेन है, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा। ये तो मैं बस आपको फॉर्म लिख देता हूँ कि चलो बच्चा थोड़ा नोट्स बना लेगा, थोड़ा चीजों को लिख लेगा तो चीजें आ जाएंगी। ही के साथ वाज मत लगाना मेरे भाई, काहे नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आपकी इमेजिनेशन की, जो कि प्रेजेंट में आपका गिवन होगा। मैंने वही तो लिखा है ना, कि जो कंडीशन दी रहेगी इमेजिनेशन की वो प्रेजेंट में होगा, उसका रिजल्ट आपको पास्ट में देखने को मिलेगा। इफ ही वर, सावधान होता, केयरफुल, ठीक है, बढ़िया से आराम से समझिएगा, केयरफुल, कॉमा है कॉमा लगा दीजिए, तो उसने नौकरी न खोई होती, किसने नहीं खोई होती, ही, तो ही वुड नॉट, ही वुड क्या है यहाँ पे निगेटिव है, न खोई होती, तो यहाँ पे आप लगाएंगे वुड नॉट हैव, ओके। लॉस्ट मिस खोना, थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है, अब किसकी जॉब, अपनी जॉब, हिज जॉब। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है क्या? इफ ही वर केयरफुल ही वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज जॉब। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मजा आना चाहिए, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि फिर तो प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपको समस्याएं आएंगी। एक और एग्जांपल अगर ले लीजिए यहाँ पे, यदि यदि मैं यदि मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता तो मैं एक एक कार एक कार खरीदता या खरीदा होता, ठीक है, खरीदता या खरीदा होता, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, मैं एक कार खरीदता, ठीक है। जरा यहाँ पे समझिए कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे बात की जा रही है माय स्टूडेंट, यहाँ से जरा ये वाला देखिए, यदि मैं अमीर होता, ठीक है, अमीर का होता है रिच, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे लगाएंगे इफ, सब्जेक्ट आपका आई है, लगाइए, आई के साथ वाज लगा दो क्या, आई के साथ वाज लगा, अरे सर क्यों इतना ब्लंडर की मिस्टेक क्यों करना है, नहीं, आई के साथ आप वर लगाइए ना, क्योंकि इमेजिनेशन की बात की जा रही है और हमारा कंडीशन दिया हुआ है प्रेजेंट में, तो हमारा रिजल्ट आएगा पास्ट में, हमें दिख रहा है। तो इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, सो आई वुड, उसके बाद आपको हैव लगाना है मेरे भैया, रूल कहता है अगर हैव नहीं लगा है तो आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाओगे, और इधर का भी आपको देना पड़ेगा, उसको किसमें, उसको देना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका, पास्ट में कंडीशन, रिजल्ट प्रेजेंट में, यानी कि पहला टाइप मिक्स कंडीशनल सेंटेंस का आ जाएगा। ये सब चीजें माइंड में आपके दौड़नी चाहिए, अगर नहीं दौड़ पा रही है तो फिर तो प्रॉब्लम आ रही होगी। आई वुड हैव, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाइए, आई वुड बॉट कार। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए कोई समस्या है क्या, एरर कैसे देगा सर, एरर ऐसे देता है मेरे भाई,
यहाँ पे लगाएगा इफ आई हैड, ठीक है, इफ आई हैड, यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉट, मैं कुछ भी लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख दिया बॉट और इधर का मैंने लिखा है आई वुड हैव, आई वुड हैव नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, आई वुड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है बॉट, बॉट अ कार, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे आई हैड, ठीक है, आई हैड समथिंग, आप यहाँ पे कुछ ले लीजिए, आई हैड मनी, ठीक है, आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होता तो आई वुड, अब इधर का देखिए, इधर का ओनली वुड है और इधर का क्या लगा हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये सेंटेंस आपका गलत कर देगा। कैसे गलत करेगा माय स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ये हैड आ गया तो ये आपको किसको शो कर रहा है, ये आपका इफ क्लॉज चला गया और ये आपका चला गया किसके लिए, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। जब इधर पास्ट परफेक्ट में गया तो इधर का जो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है माय स्टूडेंट, वो आपका प्रेजेंट को देखने को मिलेगा, और प्रेजेंट देखने को मिलेगा तो आपका क्या गिवन रहेगा, आपका माइट और आपका कुड, एंड आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका वुड गिवन रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर कहाँ कहीं पे है, कहीं पे दिख रहा है, वुड तो दिख रहा है लेकिन इधर का ये गलत हो गया, यहाँ पे V1 फॉर्म रहना चाहिए था, यहाँ पे बाई रहना चाहिए था, यहाँ से गेम करा देगा। यहाँ पे देख रहे हैं इफ आई वर, वर के साथ कभी कभी क्या कर देगा माय स्टूडेंट, आपका वाज लगा देगा, पूरा सेंटेंस ऐसे ही सही देगा, आप बोलोगे वाव सर एकदम करेक्ट है, ही के साथ पास्ट में वाज लगता है, लेकिन वही ब्लंडर मिस्टेक है, आपको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छे तरीके से, अगर इधर का आई वुड है ना, नॉट है बना, तो यहाँ पे क्या कर देगा, लॉस भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या करना है, उसको एरर ही तो करवाना है, उसको एरर ही तो करवाना है, फिल इन द ब्लैंक कर देगा। अब कैसे ये फिल इन द ब्लैंक करेगा, कैसे कुछ एरर देगा, कैसे आपकी कुछ प्रैक्टिस होगी, वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा बोर्ड आपके सामने है माय स्टूडेंट, यहाँ पे हर एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, अगर आपको कहीं पे भी अगर इससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकता है तो आप बेशक वहां से नोट्स बना के पढ़िए, क्योंकि सपने साकार करने के लिए आपको कहीं से भी मौका मिल रहा है तो पीछे मत हटिए, आपके अच्छे अच्छे टीचर हर एक सब्जेक्ट के आपके सामने हैं, आपके यूट्यूब पे अपने आइडियाज बनाइए, पढ़िए, क्योंकि आपको सक्सेस ही तो लाइफ में होना है। अगर ये चीजें आप कर रहे हैं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे टास्क बना के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सफलता के पास जा रहे हैं, आपको धैर्य बनाने की जरूरत है, अच्छे से दिल लगा के पढ़िएगा माय स्टूडेंट, क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने मिक्स कंडीशन सेंटेंस में आपने रूल्स नंबर फर्स्ट देखा, रूल्स नंबर 2 देख लिया आपने, यानी कि पहले आपने क्या देखा कि हमारा कंडीशन होगा किसमें, पास्ट में, तो रिजल्ट आएगा प्रेजेंट में। आपने दूसरा कंडीशन देखा कि प्रेजेंट में कंडीशन गिवन होगा तो रिजल्ट आएगा हमारा पास्ट में, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके एग्जाम्पल कैसे हैं, कैसे समझेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, हर एक आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिल सकता, ना ही नोट्स मिल सकता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि छना छनाया आपको बुक में से कहीं से कुछ मटेरियल्स मिल जाए और आपके लाइफ में वो काफी अच्छा काम साबित हो जाए, आपके लिए अच्छा यूजफुल हो जाए, तो अब इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ मिक्स कंडीशन सेंटेंस की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे में एरर आता है और बोर्ड वाले बच्चे में फिल इन द ब्लैंक आता है, कैसे आएगा उसका फिर से एक्सप्लेनेशन में आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में, जरूर आप बनिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है अपने एक्सरसाइज उसका छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं फिर से खड़ी होंगी आपके सामने। तो दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।